इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम हमारा 7 चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसे हमने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेडिकेटिंग द डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस, कंपैरिजन विद केसी एंड द डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस। इस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने करा था, जिसके थ्रू हमने क्या निकाला था, फार्मूला निकाला था Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे यूज आता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेडिकेटिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस के एक्सट्रैक्ट को पता करने के लिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैन बी यूज्ड टू प्रेडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस, दैट मींस द डिग्री ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, यानी किस स्पीड से आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बारे में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू ही पता चलेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ the equilibrium constant gives an idea of the relative amount of the reactant and the product। इसके थ्रू जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें एक आइडिया मिल जाता है कि वो किस तरीके से, यानी उसकी कितनी कंसंट्रेशन है या कितनी टाइम पीरियड के अंदर हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब हम इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केस लेते हैं। आवर केस फर्स्ट, the larger value of the equilibrium constant, that means greater than 10 raised to power 3, shows that forward reaction is favored, यानी इजीली फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। क्या मतलब होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा है इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन H2Br2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HBr, जिसमें उसकी Kc की वैल्यू क्या है 5.4 इंटू 10⁻18। अगर H2 और Cl2 रिएक्ट करेंगे तो दो मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाएंगे, उसकी Kc की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻31। और H2 और O2 रिएक्शन करेंगे, यानी H2O के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो क्या बनेगा, Kc होगा उसके लिए 2.4 इंटू 10⁻47। इस तरीके से इन तीनों एग्जांपल से क्या पता चलता है, सबसे ज्यादा हमारा किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, 2.4 इंटू 10⁻47 के लिए। दिस शोज दैट at equilibrium concentration of the product is very high, that means reaction go almost to completion। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारी रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो रही है। केस 2, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी जो इंटरमीडिएट वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, 10⁻³ to 10⁻³ shows that the concentration of the reactant and product are comparable। For example, Fe3 react with sulfur cyanide, SeCN के साथ करेगा तो क्या बनाएगा हमारा फेरोसाइनाइड आयरन, एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी 138 एट 298 केल्विन। और अगर H2 और I2 जो ऐड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, उसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी 57 एट 700 केल्विन टेम्परेचर। ये क्या शो कर रहा है, हमें वहाँ पे कैसी वैल्यूज आ रही थी और यहाँ पे किस तरीके की वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर को दिया हुआ है Kc के अकॉर्डिंग। केस 3, लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मींस अगर लेस देन 10⁻³ है, शोज दैट बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस होगी। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ ए प्रोडक्ट, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। दैट मींस रिएक्शन प्रोसीड टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर एग्जांपल देखें हम इसके, अगर N2 और O2 मॉलिक्यूल्स गैस कंडीशन में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO, तो उसके लिए Kc की वैल्यू क्या आ रही है 4.8 इंटू 10⁻31 एट 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। और अगर हम H2O के मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे तो उसके लिए Kc वैल्यू क्या आएगी 4.1 इंटू 10⁻48। अब आता है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेडिकेटिंग द डायरेक्शंस ऑफ ए रिएक्शंस। अगर किसी रिएक्शन की डायरेक्शन के पता लगाने के लिए भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। वी नीड a term reaction quotient QC expressed in terms of concentration and QP in terms of a partial pressure। ये दो हम टर्म्स यूज करेंगे QC एंड QP। Q हमारा क्या शो करेगा, उसकी रिएक्शंस की डायरेक्शन को, C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और P उसके पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। Similar to the equilibrium constant, expect that the conditions are not at equilibrium for a balanced equation। अगर हमने कोई ली A plus small b capital B, रिवर्सिबल साइन C कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, तो इसके लिए रिएक्शन कोटेंट क्या हो जाएंगे हमारे QC एंड QP। QC हो जाएगा वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और QP क्या हो जाएगा हमारा जो उनके पार्शियल प्रेशर है। जिस तरीके से हमने उसका KP को कैलकुलेट किया था उसी तरह हम QP को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर हम कंपैरिजन करें विद Kc एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इफ Q इज इक्वल टू Kc द रिएक्शन इज इन द वेयर Kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. इफ Q इज ग्रेटर देन Kc देन Q विल टेंड टू डिक्रीज सो एज टू बिकम इक्वल टू K. यानी अगर हम Q को Kc से डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, K की जो वैल्यू है उसके इक्वल आ जाएगी. एज ए रिजल्ट द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में. अगर हमारी Q की वैल्यू कम ज़्यादा है Kc से कंपैरिजन में, अगर Q की वैल्यू Kc के कंपैरिजन में कम है तो क्या हो जाएगा, हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डायरेक्शन हो जाएगी. अब आता है कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. ये सब क्या चल रही है, हमारी एप्लीकेशन चल रही है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of an equilibrium involving gas can be calculated by knowing the equilibrium constant and the concentration of the gaseous reactant or product. हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता लगा सकते हैं किसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेटेड करके, अगर उसकी कंसंट्रेशन गैसियस स्टेज में है किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. फॉर एग्जांपल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट the number of moles of carbon dioxide can be calculated from the equilibrium constant by assuming an ideal gas behavior से. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिसोसिएट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ड्रॉप हो जाएगा, तो हमें उसके Kp निकालना है किसका, CO2 का, तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन करेंगे तो पहले इनिशियल स्टेज में वो 1 होगा और फिर वो 0 हो जाएगी और मोल्स एट इक्विलिब्रियम उसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू. इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई भी पार्टिकल है वो डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, उसका हम इजीली पता किसके थ्रू कर सकते हैं, हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के थ्रू, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू. तो वो हम उसका पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन हो रहा है या हमारा कंसंट्रेशन ऑफ उसके बारे में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हम पता लगा सकते हैं. अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये आ गया कंसंट्रेशन से 1 - 2 अल्फा प्लस C अल्फा प्लस 3 अल्फा C. इससे हम उसके बारे में इक्विलिब्रियम का पता लगा सकते हैं और C का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, PT से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन के लिए अलग आएगा, हाइड्रोजन के लिए अलग आएगा. इस तरीके से Kp की वैल्यू निकाल के हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. फॉर नोइंग द Kp एंड द टोटल प्रेशर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमोनिया का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का पता लगा सकते हैं.